हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको किसी पोलिनोमियल का फैक्टर करना सिखाया था और टॉपिक पढ़ाया था फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में दो मेथड हैं। पहला मेथड था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी बीच वाली टर्म को तोड़ना। वो मेथड हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी में एक और मेथड डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। देखिए फैक्टर थ्योरम से कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझें। सबसे पहले इसका जो बेसिक है उस पर ध्यान दें। इसका पहला रूल ये है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा +1 बनाना है, यानी इसके आगे जो भी दे रखा है उससे आपको सभी को डिवाइड करना है, या यूं कहें कि कॉमन ले लेना है। तो देखिए हम 6 को बाहर निकाल लेते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। मैंने 6 एक तरह से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब सभी में डिवाइड हो जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर तो 6 है ही, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को मैं p ऑफ x कंसीडर कर लेता हूं, जिससे बार बार इसको इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं। अब आप एक बात समझें कि यहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसके 2 ही रूट्स यानी 2 ही जीरोस इसके एग्जिस्ट करेंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट x इक्वल टू a, b आर 2 जीरोस ऑफ p ऑफ x। सो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए x माइनस a कॉमा x माइनस b आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। यानी कुल मिलाकर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो आपके पास 6 इंटू p ऑफ x लिखा था उसको हम लिख सकते हैं 6 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में x माइनस a इंटू x माइनस b। अब आप एक बात अच्छी तरह से समझें, यदि हम यहां ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराएंगे इस जगह पर और हमें इसको इससे कंपेयर कराना है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर 6 बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। यहां मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ab। अब थोड़ा कंपेयर करना सीखें आप। देखिए 6 की जगह तो 6 है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ये a प्लस बी, यानी ये सम ऑफ रूट्स हो गया आपका, -17/6 हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, a इंटू बी, जो कि कितना है 5/6। तो देखिए a इंटू बी हमारा क्या आ गया, 5/6 आ गया। अब मुझे पॉसिबिलिटीज देखनी है कि a और b दो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 5/6 आ जाए। तो हम इसके पॉसिबल केस देखेंगे। देखिए नाउ पॉसिबल केस फॉर a एंड b, ध्यान से समझिएगा। देखिए a और b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, +-5/6 कॉमा +-1। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि प्लस का 5/6 लेंगे, प्लस का 1 लेंगे, इंटू करने पर क्या आ गया, 5/6 आ गया। माइनस का 5/6 लेंगे, माइनस का 1 लेंगे, इंटू करने पर क्या आ गया, प्लस का 5/6 आ गया। और देखिए और क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि +-5/3 लेंगे तो यहाँ हमें 1/2 लेना पड़ेगा। देखिए मल्टीप्लाई करके देखो, 5 को 1 से कराओगे तो 5 आ गया, 3 को 2 से कराओगे तो 6 आ गया। देखिए एक बात विशेष ध्यान दें आप कि हमारे पास प्रोडक्ट करने पर पॉजिटिव में आ रहा है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट करने पर पॉजिटिव हमें कब मिल सकता है, व्हेन बोथ नंबर आर पॉजिटिव और बोथ नंबर आर नेगेटिव। यदि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तब भी प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, और यदि दोनों नंबर नेगेटिव हैं तब भी प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। और देखिए और क्या हो सकता है कि +-5/2 और +-1/3। तो इतनी सारी संभावना आपके सामने यहाँ पर हो सकती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि हमारे पास वास्तव में हमें किसे कंसीडर करना है, तरीका समझिएगा। अब हम इसमें से रैंडमली हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लेते हैं, वैल्यू उठाकर p ऑफ x में पुट करेंगे। ऐसी वैल्यू रखनी है जहां पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। क्यों, मैंने आपको याद कीजिए कंसेप्ट सिखाया था फैक्टर थ्योरम से कि फैक्टर थ्योरम होता है कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो उस केस में p ऑफ a क्या होता था, 0 होता था। इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, उस केस में हम वैल्यू क्या रखते थे, -a रखते थे, क्योंकि हमें 0 निकालना होता है यहाँ से। वही कंसेप्ट मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इनमें से अपनी मर्जी से वैल्यू इसमें रख के देखूंगा
कि कहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है। तो देखिए सबसे पहले मैं 5/2 रखता हूँ, किसमें, p ऑफ x में रखना। देखिए p ऑफ x हमें गिवन है, कितना है, x स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। एक बात तो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव की वैल्यू रखने से तो 0 कभी आएगा नहीं, इसलिए हम वैल्यू किस में रखेंगे, नेगेटिव में रखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आपके सामने वैल्यू पुट करना। सबसे पहले इसमें रखता हूं मैं माइनस का 5/2। देखिए p ऑफ माइनस का 5/2, सीखें इसमें जहां जहां x है उसकी जगह क्या रखना है, -5/2 रखना है। माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 17/6 इंटू माइनस का 5/2 देन प्लस 5/6। सॉल्व करेंगे इसको। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये हो गया 25/4, ये हो जाएगा माइनस का 85/12 और प्लस का कितना, 5/6। हमें एलसीएम लेना है और चेक करना है कि वास्तव में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर क्या आ गया, 12, 4 से डिवाइड करें 12 में 3 टाइम्स, 3 इंटू 25 क्या हो गया, 75। माइनस 12 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स तो ये 85, 6 से करेंगे 2 टाइम्स, 2 इंटू 5 क्या हो गया, 10 हो गया। प्लस प्लस वाले नंबर को ऐड कर लें। देखिए 75 और 10 कितना होता है, 85, और 85 में से 85 गया, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो कुल मिलाकर मैंने माइनस का 5/2 पुट करा, आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो x प्लस 5/2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी हमें एक फैक्टर मिल गया। अब देखिए मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक सिखाता हूं। यहाँ पर कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इतने सारे नंबर हैं, इतने सारे नंबर हम रख रख के देखेंगे 0 चेक करने के लिए, तो इसमें तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, या यूं कहें कि सवाल में समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप इतनी सी बात ध्यान दें, पहली वैल्यू आपने क्या रखी है, देखिए माइनस के 5/2 रखने पर 0 आया है। और मैंने आपसे क्या कहा कि प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए, ये ध्यान रखें आप, प्रोडक्ट करने पर प्लस का 5/6 आना चाहिए। तो बस अपने दिमाग में आप इतनी बात ध्यान दें कि माइनस के 5/2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि प्लस का 5/6 आ जाए। तो जवाब क्या होगा, माइनस का 1/3। यानी अब हमें अगला नंबर जो रखना है वो माइनस का 1/3 रखना है। तो इससे क्या आपको हिंट मिल जाती है, सभी को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यानी यदि मेरा एक 0 आ रहा है तो आप उस नंबर में सेकंड मल्टीप्लाई करके देख लें कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ 0 5/6 आ जाए। तो देखिए अब मैं इसमें रखने जा रहा हूं माइनस का 1/3। तो देखिए रखें आप इसमें माइनस के 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 माइनस का 1/3 प्लस 5/6। सॉल्व करते हैं। 1/9 माइनस का 17/18 प्लस का 5/6। एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा इन सभी का 18। सॉल्व करना सीखें। 9 से 18 को डिवाइड किया 2 टाइम्स तो ये हो गया 2, माइनस 18 को 18 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स 17 आएगा, प्लस 6 को 18 से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 5 करने पर क्या आएगा, 15 आएगा। अगेन देखिए 15 प्लस 2, प्लस वाले नंबरों को जोड़ना है 17 में से 17 गया, अगेन 0/18 0 ही होता है, यानी p ऑफ माइनस 1/3 फिर से 0 आ गया। सो x प्लस 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब देखिए आपने दोनों फैक्टर निकाल लिया। अब देखिए कई बार बच्चे कहते हैं कि सर 2 आगे और चेक करने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको क्या कहा, हाईएस्ट पावर पर ध्यान दें। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यानी केवल इसके 2 ही रूट्स पॉसिबल होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे, 2 से तीसरा नहीं होगा इसका, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 2 मिल चुके हैं आपको। अब हम इसको लिखे कैसे, आंसर कैसे दें। देखिए हमने आंसर दिया था 6 इंटू p ऑफ x, यानी ये जो फैक्टर आए हैं वो किसके आए हैं, p ऑफ x के आए हैं। तो देखिए सो 6 तो आगे है ये, p ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे ब्रैकेट में कि x प्लस 5/2 x प्लस 1/3। होने वाली गलती जो सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर करते हैं वो इस आगे वाले 6 को भूल जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान दें, ये आगे 6 हमेशा चलेगा क्योंकि ये हमने कॉमन लिया है। यदि मान लीजिए यहाँ 6 नहीं होता तो आपका यही उत्तर हो जाता, लेकिन आगे 6 है, अब हमें यहाँ सॉल्व करना है। सॉल्व करना देखिए 6 एलसीएम ले लें यहाँ पर,
क्या आएगा एलसीएम, 2 कितना हो गया 2x प्लस 5। ऐसे ही यहाँ एलसीएम ले लें 3, क्या हो जाएगा 3x प्लस 1। 3 इंटू 2 6 होता है, तो ये सब कट जाएंगे इससे। तो कुल मिलाकर जो आपको क्वेश्चन गिवन था उसके आंसर होंगे 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। एक बार दोबारा समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान करना कि हमें कब पता चलेगा कि इसी तरीके से सवाल को हल करना है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने लास्ट क्लास में जो मेथड बताया था उसका नाम था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टेक्निक, और आज जो मैं आपको बता रहा हूं उसका नाम है बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। दोनों में बहुत अंतर है, चीज वही है, करने वही फैक्टर है, उत्तर वही आना है। देखिए जब सवाल वही है तो उत्तर तो सेम आना दोनों मेथड से। तो आप एक बात हमेशा ध्यान दें, एग्जाम में जिस मेथड का नाम दिया जाए उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि साफ साफ लिखा है कि फैक्टराइज दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग मिडिल या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, तो आपको प्रीवियस मेथड करना है जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। यदि कहता है कि फैक्टराइज ऑफ दिस पोलिनोमियल बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, तो आज जो पढ़ा रहा हूं आपको इस मेथड से आपको सॉल्व करना है। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास में फिर से रिपीट होगा, इसलिए एक बार आप इसको दोबारा समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं मैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। एक बार दोबारा समझें इस चीज को। देखिए पहला रूल ध्यान दें जो मैं बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाना है। +1 कैसे बनेगा, उसके आगे जो भी है उसको कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब डिवाइडेड इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो मैंने क्या कहा, 6 को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो सभी में 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से 6 एक्स स्क्वायर में से 6 बाहर आ गया, यहाँ से हो गया 17/6 और यहाँ हो गया 5/6। 6 को बाहर रहने दिया, इस पूरे को मैंने नाम दे दिया p ऑफ x। अब मैंने इसमें 2 रूट्स या 2 जीरोस कंसीडर करे। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि सर 2 ही जीरो क्यों है? सीधी सी बात है, यहाँ x का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब केवल 2 ही रूट्स पॉसिबल होंगे। यदि क्यूब होता तो 3 हो जाते, पावर 4 होती तो 4 हो जाते। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो a और b हमारे पास 2 जीरोस हो गए। यदि a और b 2 जीरो हैं तो फैक्टर क्या होंगे, x माइनस a और x माइनस b। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं कि 6 इंटू x माइनस a इंटू x माइनस b। अब जो यहाँ दिया है और ये जो ब्रैकेट है इनको मल्टीप्लाई करके मैंने आपको दिखा दिया। कंपेयर करना देखें, 6 है यहाँ पर भी 6 है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ x के साथ सम ऑफ रूट है विद नेगेटिव साइन, यहाँ x के साथ सम ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट a इंटू बी है तो वैल्यू कितनी है 5/6 है। ऐसे सवालों में मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट की जरूरत होती है। तो आप देखिए a इंटू बी का आंसर कितना आ रहा है, 5/6 आ रहा है। मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये ध्यान दें, कंपेयर करने पर आया है। अब आपको इसमें सोचना है कि 2 ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 5/6 आ जाए। तो देखिए मैंने पॉसिबिलिटीज लिखी हैं, +-5/6, +-1। प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों नंबर का प्रोडक्ट यदि आपको पॉजिटिव चाहिए तो इसके 2 केस हो सकते हैं, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगाया। तो देखिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, +-5/6, +-1 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 5/6 आ जाएगा, +-5/3, +-1/2। 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। और हो सकता है +-5/2, +-1/3। 5 को 1 से करेंगे 5 आ गया, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ गया। p ऑफ x कौन सा है, ये वाला है, 6 आगे चल रहा है, इस बात को ध्यान रखें। अब देखिए क्या करते हैं, अब बेटा इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है। जो भी पॉसिबिलिटीज आपने लिखी हैं इसमें से वैल्यू रख रख कर देखें, कहीं ना कहीं ये जीरो आपको जरूर मिलेगा, इन्हीं में से रख रख के देखना है हमें। तो देखिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, माइनस का 5/2 रखा। अब आप कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप प्लस की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे। देखो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, मुझे किसी चीज का आंसर जीरो लाना है जिसमें सारी टर्म पॉजिटिव हैं। तो आप खुद सोचिए क्या प्लस की वैल्यू रखने से वो कभी जीरो आ सकता है क्या, नहीं आएगा। यानी मुझे यदि जीरो लाना है तो वैल्यू किस में रखनी पड़ेगी, माइनस में ही रखनी पड़ेंगी। इसलिए मैंने शुरुआत कहाँ से की, -5/2 से करी। यहाँ जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है उसकी जगह -5/2 रखकर आप देखें, सिंपल कैलकुलेशन है। 25/4 यहाँ -85/12 +5/6, एलसीएम ले लेना आप। 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 × 25 75, 12 से डिवाइड किया -85, 6 × 2 12, 2 × 5 10। प्लस प्लस वाले नंबर को एक बार ऐड कर लें और माइनस वाले को उसमें से माइनस कर लें। तो देखिए
75 प्लस 10 क्या हो गया 85, 85 में से 85 गया क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब x प्लस 5/2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा p ऑफ x का। नेक्स्ट देखिए, अब बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें से अब दूसरी वैल्यू क्या रखें। इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई। आप देखिए पहली वैल्यू क्या आ गई, -5/2 पर 0 आ रहा है, और जबकि सम ऑफ जो मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लाना है वो 5/6 लाना है। तो ये देखिए कि माइनस के 5/2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि प्लस का 5/6 आ जाए। तो माइनस के 5/2 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 1/3 से। तो सेकंड नंबर आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने -1/3 रखकर देखा, अगेन इसको सॉल्व करा, एलसीएम लिया, क्या आ गया 0 आ गया। तो यदि माइनस में रूट रखने पर 0 आ रहा है तो प्लस फैक्टर हम पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी ये रही, ये लिख रखी मैंने यहाँ पर। यदि किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको, कि जो आपकी फैक्टर थ्योरम होती है उसका स्टेटमेंट ये रहा कि यदि x माइनस a किसी p ऑफ x का फैक्टर है तो x की जगह क्या रखा जाता है, प्लस a, क्योंकि यदि आप इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और यदि x प्लस a फैक्टर है तो x की जगह क्या रखना है, माइनस a। तो इसका उल्टा भी ठीक है कि यदि -5/2 रखने पर 0 आ रहा है तो +5/2 आपका एक फैक्टर हो जाएगा, और यदि -1/3 रखने पर 0 आ रहा है तो +1/3 आपका फैक्टर हो जाएगा। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आगे चल ही रहा है, क्योंकि देखिए 6 इनिशियली स्टार्टिंग से ही चल रहा है। एलसीएम आप ले लेना, एलसीएम से 6 2 × 3 लेने पर ये कट जाएगा, बचा हुआ है वही आपका सही उत्तर होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि 2x + 5 × 3x + 1। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल पूरा हो गया, एग्जाम्पल नंबर 13। एक और सवाल देखिए, क्योंकि हो सकता है एक सवाल से थोड़ा आपके कम समझ में आए, इसलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और करा रहे हैं आपको फैक्टर थ्योरम पर। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14, आपकी एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 14। समझें, क्वेश्चन हमें दिया है कि आपको फैक्टर करने हैं अब की बार y² माइनस का 5y + 6, y² माइनस का 5y + का 6, यह आपको अब की बार फैक्टर करने हैं, और बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम सीखेंगे। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि पहला रूल होता है कि जो भी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट, आप ये समझें, कई बार बच्चे कहते हैं कि साहब स्क्वायर के लिए ही बता रहे हो आप, ऐसा क्यूब आ गया तो क्यूब आ गया तो भी आपको यही नियम ध्यान रखना है, यही रूल ध्यान रखना है कि हमें आगे का जो कोफिशिएंट है उसको जनरली 1 बनाते हैं, अपनी सुविधा के लिए करते हैं हमेशा। तो आप देखिए ऑलरेडी यहाँ 1 है तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है, तो सीधे हम स्टार्ट करेंगे कि लेट, पिछली बार x = माना था, अब y = मान रहा हूं, क्यों, पहला सवाल x वेरिएबल में था, अब y वेरिएबल में। तो लेट y = a, b आर जीरोज ऑफ p ऑफ x। इसको मैं p ऑफ x कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। तो सो y - a, y - b आर फैक्टर्स ऑफ, इसको p ऑफ x की जगह p ऑफ y कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल जब हमारा y चल रहा है तो x लिखने का कोई मतलब नहीं है, p ऑफ y, ठीक है। अब हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए p ऑफ y = क्वेश्चन आपको दिया है y² माइनस का 5y + 6, और हमने इसको दिखा दिया कि इस तरह से कहीं ना कहीं अरेंज होगा। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि हमें कोफिशिएंट कंपेयर कराने, तो y² माइनस का 5y + 6, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा y² माइनस का a + b × y, और प्लस कितना ab। पिछली बार भी हमने ऐसा ही किया था। अब आपको क्या देखना है, इसमें कंपेयर करें आप, मैंने पिछली बार भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, हमें इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखना होता है। तो देखिए a × b करने पर कितना आ गया, 6 आ गया। ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए साहब, 6 आ जाए। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। नाउ पॉसिबल केस फॉर a, b। सोचिए क्या क्या हो सकते हैं वो दो नंबर।
पॉजिटिव 6 लाना है तो देखिए प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 1, प्लस का 6 और प्लस का 1 लोगे मल्टीप्लाई कराओगे 6 आ जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई कराओगे तब भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और देखिए प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2, 3 और 2 भी हो सकते हैं। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से वो कौन सी हम वैल्यू लेंगे। तो देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से अब हम वैल्यू पुट करेंगे। इसके लिए वैल्यू किस में पुट करनी है इस बात का भी ध्यान दें, पी ऑफ वाई में। तो देखिए पी ऑफ वाई क्या है मेरे पास, पी ऑफ वाई है वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6। अब हम हमारी मर्जी से इसमें वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले हम इसमें वैल्यू रखने जा रहे हैं, y की जगह हम 2 रख के देखते हैं। प्लस 2 रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बीच में माइनस दे रखा है। तो देखिए y इक्वल टू 2 रखा मैंने, p ऑफ 2 इसमें रखिए आप 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, क्या हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6, ये हो गया 10 माइनस 10, कुल मिलाकर क्या आ गया 0 आ गया। यानी फर्स्ट 0 हमें कहाँ मिल गया y इक्वल टू 2 पर। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सो y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर एक वैल्यू आपको पता चल जाती है तो दूसरी वैल्यू के बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं। कैसे कि सर 2 नंबर का प्रोडक्ट 6 है, उनमें से एक नंबर प्लस 2 है, तो आप ही बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। सीधी सी बात है प्लस 3 होगा, तो रख लेते हैं। अब हम y की जगह 3 रख लेते हैं। तो देखिए p ऑफ 3 इक्वल टू रखिए आप इसमें जो आपका p ऑफ y है कि 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये हो गया 9 माइनस 15 प्लस 6, 15 माइनस 15 क्या आ गया अगेन 0। सो y माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। अब क्या करते हैं, फैक्टर को कंबाइंड करके मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्योंकि देखिए कॉमन तो बाहर कुछ है नहीं, तो जो p ऑफ y के फैक्टर है वही आंसर है। सो p ऑफ y इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। दोबारा समझेंगे एक बार इसी क्वेश्चन को। देखिए दोबारा मैं आपको एक बात बता देता हूं यहाँ पर कि आज मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ये क्वेश्चन बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम पर है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको वेरिएबल के हिसाब से आप कंसीडर कर लें। पिछले क्वेश्चन में हमने p ऑफ x माना था क्योंकि पूरा सवाल x में था, आज मैं इसको p ऑफ y मान रहा हूँ। हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है तो 2 इसके रूट्स मैंने कंसीडर कर लिए। फिर y माइनस a और y माइनस b दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। हमने अलग अलग इसको ब्रेक करके लिख लिया, y माइनस a इंटू वाई माइनस बी, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करा लें। कंपेयर करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट पर ध्यान देना है, a b इक्वल टू 6 आ गया। पिछले सवाल में भी ऐसा ही किया था। अब मुझे पॉसिबिलिटी देखनी है कि 2 ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। एक बार इस बात का दोबारा जवाब दे रहा हूँ कि प्लस माइनस क्यों लिखा गया है। देखिए यदि 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो इसकी 2 संभावना हो सकती हैं, क्या कि या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। तो इसलिए प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2। अब मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड से रख के देखना है कि कहाँ 0 होता है। तो देखिए मैंने सबसे पहले 2 रखा, y इक्वल टू 2 रखा, सॉल्व किया, क्या हो गया 0 आ गया। y इक्वल टू 2 रखने पर 0 आया है, इसका मतलब y माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। फिर मैंने आपको ये भी हिंट दी थी कि यदि एक पता चल जाए तो दूसरा कैसे हम ढूंढते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 6 है, इसमें से एक पता चल गया 2 है, तो आप सोचिए दूसरा क्या होगा कि 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्लस का 6 आ जाए। तो उत्तर होगा साहब प्लस 3। तो अब हमने प्लस 3 रख दिया, अगेन 0 आ गया, तो इसका आंसर y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 हो गया। आप ये ध्यान दें बाहर अगर कोई कॉमन है तो वो लास्ट तक चलाना है, यदि कोई कॉमन नहीं है तो बस यहीं तक छोड़ देना है, यही सही उत्तर है। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेना, वापस यही आ जाएगा। और इस सवाल को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में जो पूछा जाए उससे आप करें। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनको जरूर आप सॉल्व करें। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको बार बार देखें क्योंकि एग्जाम में अधिकतर ये पूछा जाता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।